फातिहा अला रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात, अब कोई लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं। अब तो अनाउंसर साहब भी स्टेज छोड़ने को तैयार हैं। जब ड्राइवर ही चला जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? चल जाएगी गाड़ी? कोई क्लीनर अच्छा होगा तो चला लेगा। तो मैं सोचता ये हूं कि अब इस अफरा तफरी के माहौल में कि जब स्टेज भी साथ छोड़ रहा है तो मैं अपनी तकरीर आपके इस गांव में हरन तोड़ में अपनी तकरीर कुर्बान करने के लिए नहीं आया हूं। रात के आखिरी हिस्से में मैं अपनी तकरीर आपके हरन तोड़ में कुर्बान कर दूं। ये अलग बात है कि हम और हमारा खानदान अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के इस्लामो ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी की रानाइयों को तो कुर्बान कर सकते हैं, मगर अपनी तकरीर को कुर्बान होते हुए देखना पसंद नहीं कर सकते। इसलिए मैं तकरीर आज नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे तकरीर का वक्त नहीं दिया गया। तकरीर अपने वक्त में होती है। अब ये वक्त आ चुका कि लोगों के मुंह खुलने लगे, आंखें बंद होने लगी। तो मैं आया तो जरूर बागडोगरा से हूं, मगर सिल्लीगुड़ी नहीं गया। अगर सिल्लीगुड़ी जाता तो जरूर बंगाली रसगुल्ला लेके आता, ताकि आपके खुले हुए मुंह में अपनी तकरीर बंगाली रसगुल्ले की तरह रख देता और आप गुटक जाते। तो मेरी तकरीर कोई बंगाली रसगुल्ला तो है नहीं कि खुले हुए मुंह में रख दूं। तकरीर आंखें खोल के मुंह बंद करके सुनी जाती है। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि आपके इस हरनतोड़ में मदरसा तहसीनिया हबीबिया के सालाना इजलास में 7 हुफ्फाज़ कुरान की दस्तारे हिफ्ज़ इनके सरों पर रखी गई। इस सीमांचल के इलाके के लिए जो मौलाना तसव्वुर रजा साहब ने बड़ी शानदार, जानदार, ईमानदार, नूरानी, ईमानी, इरफानी, हक्कानी, सैफ यमानी और साहब बड़ी जज्बाती, मालूमाती, हकीकत पर मबनी तकरीर पेश की, जो शायद आपके सरों से गुजर गई, लेकिन वाकई उन्होंने हकीकत बयान की। उस तकरीर पर कोई मजीद तबसरा करने की जरूरत नहीं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं
कि हम अहले सुन्नत व जमात गौस व ख्वाजा रजा और हामिद मुस्तफ़ा और मकबूलाने बारगाह इलाही के मुक़द्दस आस्थानों पर हाज़िरी देने वाले खुश अकीदा मुसलमान पर एक एतराज हमारे हरीफ की जानिब से होता है कि देखो इन सुन्नियों को, ये अपने नबी की बात करते हैं, अपने रसूल की बात करते हैं, इन्होंने इस कदर बारगाह रिसालत पे गुस्ताखी की, इन्होंने जो बात आम आदमी के लिए कहना चाहिए थी वही बात नबियों पर फिट की, वही बात वलियों पर फिट की, वही बात उलमा पर, हुफ्फाज पर फिट कर इतनी गुस्ताखी की। इन्होंने कहा कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। इन्होंने कहा जब इंसान जमीन में जाता है तो जमीन इंसान को गला देती है, सड़ा देती है, फना कर देती है, खा जाती है, इंसान मिट्टी में मिल जाता है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को ये ताकत दी है, ये कुव्वत दी है, ये तवानाई अल्लाह ने जमीन में वदियत फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। और फिर आगे फरमाया कि अगर कोई हाफिज कुरान हो गया, अब जब वो जमीन में जाता है तो जमीन से ये ताकतो कुव्वतो तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए, खाए या फना करे। अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। ये कोई इनका अपना कमाल नहीं है कि जमीन इनके जिस्म की हिफाजत कर रही है। ये कमाल अगर है तो मदरसा तहसीनिया हबीबिया के उलमा का, इस दरसगाह का कमाल है। और कमाल है, ये मौजज़ा है तो कुरान का मौजज़ा है कि कुरान के 30 पारे इनके सीने में रखे हुए हैं। ये कुरान की बरकत है कि कुरान की बरकत से जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? साहिबे कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा के जिस्म नाज से मस कर गया है, खुदा की कसम जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। जब आप एक हाफिज कुरान के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो साहिबे कुरान के हाल का अंदाजा क्या लगा सकते हैं? जब साहिबे कुरान के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो साहिबे कुरान जिसके रहने मुबारक में, जिसके बतने मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा हो, वो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके जिस्म की भी जमीन हिफाजत कर रही है। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों, मौलाना मुसव्विर रज़ा ने तालीम पर एक जामे जज्बाती मालूमाती तकरीर की, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं ए लोगों, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर यस्रब में आए। यस्रब की सरजमीन पर कदम रखा, यस्रब की तकदीर को बदल दिया। यस्रब बीमारियों का घर, मेरे मुस्तफा का कदम नाज पड़ गया, यस्रब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफा यस्रब में आए तो यस्रब को मदीना बनाया,
मुस्तफा जब यस्रब में आए तो यस्रब को मदीना बनाए। मुस्तफा का कदम नाज जब यस्रब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यस्रब को मदीना बनाता चला जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की सरजमीन पर मौला अली से फरमाया, ए अली, मेरे दिल ने, मेरे ज़हन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है। ये मस्जिद कैसी हो, नक्शा डिजाइन इसका कैसा हो, इसका नक्शा आप तैयार कीजिए। मौलाए कायनात ने चंद ही अय्याम में एक मस्जिद का नक्शा तैयार किया और वो नक्शा मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। उस नक्शे पर एक मस्जिद बनी। उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी सहाबी ने, जानिसार ने, वफादार ने मौला अली से, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा से, शेर खुदा से सवाल किया, ए अली, तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे तैयार कर लिया? ऐसी मस्जिद तुमने कहां देखी? तो हजरत मौलाए कायनात का जवाब सुनो। फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया है। हजरत मौलाए कायनात की नजर का आलम यह था कि बैठे हैं मदीने में और बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार कर रहे हैं। मस्जिद बन गई। अब रसूलुल्लाह के ज़हन में ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की तालीम के लिए, इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए कोई मदरसा भी तो होना चाहिए, कोई स्कूल भी तो होना चाहिए, कोई कॉलेज भी तो होना चाहिए, कोई जामिया भी तो होना चाहिए, कोई दारुल-उलूम भी तो होना चाहिए। बस मेरे मुस्तफा के ज़हन में ख्याल आया कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए कोई इदारा कायम करना चाहिए, कोई मदरसा कायम करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा ने रुए जमीन पर सबसे पहले ये पैगाम दिया था कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, अपना जहल दूर करो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो। मेरे मुस्तफा ने रुए जमीन पर सबसे पहले ये पैगाम दिया था कि पढ़ो, आगे बढ़ो। ये किसी और का पैगाम नहीं है, ये रुए जमीन पर सबसे पहले जिसने ये पैगाम दिया था कि एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया था। तो ए हरन तोड़ में बसने वाले मुसलमानों, ए इलाका 22 में बसने वाले गयूर मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस रसूल के उम्मती हो, तुम उस नबी के उम्मती हो जिस नबी ने, जिस रसूल ने रुए जमीन पर सबसे पहले ये पैगाम दिया था कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। तो ए लोगो, तुम्हारा दौर तो गुजर गया, मगर आने वाला दौर बड़ा पुरफितन दौर आ रहा है। आज लोग ये कहने लगे हैं कि मुसलमान मुख्य धारा से हटा हुआ है, मुसलमान के पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मुख्य धारा से दूर है। तो ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने, मजहब ने, हमारी शरीयत ने कहीं मना नहीं किया कि तुम हिंदी मत पढ़ाओ, बंगला मत पढ़ाओ, कहीं भी मना नहीं किया है कि तुम असली तालीम अपने बच्चों को मत दिलाओ। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है। इस्लाम ने कहा है तो ये कहा है कि बकदरे जरूरत इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म दीन का हासिल करना
बकदरे जरूरत कि तुम अपनी इबादत को समझ सको, नमाज रोजे को समझ सको, अपने अकीदे को समझ सको, अपनी शरीयत को समझ सको, अपने इस्लाम के अहकाम को समझ सको। बकदरे जरूरत हर मर्द औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि असली तालीम को हासिल करने के लिए इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया। ए लोगों, तुम दीनी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को असली तालीम भी दिलाओ, ताकि कोई ये न कह सके कि मुसलमान मुख्य धारा से हटा हुआ है। ए लोगों, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। अल्लाह ताला इस कौम को इल्म अता फरमाए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रुए जमीन पर सबसे पहले जो मदरसा कायम हुआ, जो स्कूल कायम हुआ, जो कॉलेज कायम हुआ, वो किसने कायम किया, कहां कायम किया, क्यों कायम किया, कब कायम किया? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रुए जमीन पर सबसे पहले मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाने अक़दस के सामने एक बड़े वसीअरीज़ चबूतरे पर एक दारुल उलूम की, एक मदरसे की, एक जामिया की, एक स्कूल की बुनियाद रखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसा कायम हो गया। रजब का महीना गुजर गया, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई तालिब इल्म पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कोई स्टूडेंट नहीं आया। रमजान शाबान का महीना आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 10 शाबान गुजर गया, कोई मुतालिम नहीं। 15 शाबान गुजर गया, कोई विद्यार्थी नहीं आया रसूलुल्लाह के मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए कोई नहीं आया। 20 शाबान गुजर गया, इंतजार हो रहा है कोई आएगा, आएगा जरूर कोई आएगा। 25 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 28 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 29 शाबान का दिन गुजर गया, लीजिए साहब रमजान का चांद भी नजर आ गया। पहली रमजान गुजर गया, दूसरा रमजान, 5वां रमजान, 10वां रमजान, 20 रमजान का दिन भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 25 रमजान, 26, 27, 28 रमजान, लीजिए साहब 29 रमजान आ गया, ईद का चांद भी नजर आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं। यकुम शव्वाल का दिन आ गया, खुशी और मुसर्रत और शादमानी का दिन आ गया, ईद उल फित्र का दिन। ये तो खुशी का दिन था। रसूलुल्लाह ने एक स्कूल खोला है, रसूलुल्लाह ने एक कॉलेज की बुनियाद रखी है, रसूलुल्लाह ने एक मदरसे की बुनियाद रखी है, रसूलुल्लाह ने एक जामिया कायम किया है, रसूलुल्लाह ने एक यूनिवर्सिटी कायम की है। आज खुशी के दिन तो किसी को आ जाना चाहिए, आज खुशी के दिन भी कोई नहीं आया। दिन गुजर गया, 2 शव्वाल, 3 शव्वाल, कोई तालिब इल्म नहीं। 5 शव्वाल, 8 शव्वाल का दिन भी गुजर गया, इंतजार हो रहा है कोई आएगा, आएगा जरूर आएगा, कोई आएगा। इल्म हासिल करने के लिए तलबा आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, इल्म हासिल करने के लिए आएंगे, एजुकेशन हासिल करने के लिए आएंगे। 8 शव्वाल गुजर गए, 9 शव्वाल का दिन भी गुजर गया, कोई नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, जैसे ही 10 शव्वाल का दिन निकला, रसूलुल्लाह के मदरसे में, रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में, रसूलुल्लाह के जामिया में पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कुछ तलबा आए, कुछ स्टूडेंट्स आए, रसूलुल्लाह के मदरसे में अपना नाम लिखवा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 10 शव्वाल है, एक बात बताइए, आपका मदरसा तहसीनिया हबीबिया किस तारीख को खुलता है? अगर कोई बताने वाला
जिम्मेदार अगर कोई हो स्टेज पे तो मुझे बता दे। जी कोई है? माशाल्लाह, जिम्मेदार तो सब चले गए, अब हम सब गैर जिम्मेदार स्टेज पे बैठे हुए हैं। जिम्मेदार सब चले गए तो मैं आपको सबकी तरफ से माफी ज़मीर बनकर ये कहना चाहता हूं कि आपका मदरसा तहसीनिया हबीबिया खुलता है 10 शव्वाल को। तंजीमुल मुस्लिमीन बायशी खुलता है 10 शव्वाल को। बहरुल उलूम मदरसा कटिहार खुलता है 10 शव्वाल को। हनफिया रज़विया खुलता है 10 शव्वाल को। जामिया अरबिया खुलता है 10 शव्वाल को। मुबारकपुर का मदरसा अशरफिया खुलता है 10 शव्वाल को। बम्बई का मदरसा मोहम्मदिया खुलता है 10 शव्वाल को। मुरादाबाद का मदरसा जामिया नईमिया खुलता है 10 शव्वाल को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बरेली का मदरसा मंदिर इस्लाम खुलता है 10 शव्वाल को। जामियातुर रज़ा खुलता है 10 शव्वाल को। जामिया नूरिया खुलता है 10 शव्वाल को। मंदिर इस्लाम खुलता है 10 शव्वाल को। मज़हर इस्लाम खुलता है 10 शव्वाल को। मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ बिहार ही के मदरसे 10 शव्वाल को नहीं खुल रहे हैं, पूरे बंगाल के मदारिस जितने हैं वो सब 10 शव्वाल को खुलते हैं। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पूरे हिंदुस्तान के मदरसे एक ही तारीख को खुलते हैं, वो तारीख है 10 शव्वाल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मदारिस इस्लामिया कायम है उन सब मदारिस इस्लामिया के खुलने की एक ही तारीख है 10 शव्वाल। 10 शव्वाल को इल्म मुस्तफा खोला जाता है। 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है। 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम और आप सब मदरसा तहसीनिया हबीबिया के तलबा के दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर यहां जमा हुए हैं तो मैं सब कुछ होते हुए देख सकता हूं मगर अपनी तकरीर कुर्बान होते हुए नहीं देख सकता। आपके गांव में रात के ठंड के सर्दी के इस माहौल में मेरी तकरीर जो है वो कुर्बान हो रही है। और फिर हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दे दी, आज भी तुम्हारे इस्लामो ईमानो अकीदे की और आज भी आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क रिसालत का पैगाम देने के लिए बरेली में आज भी कुर्बानियां दी जा रही हैं। खानदान आला हजरत आज भी अपनी अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज जो तौकीर रजा खान जेल में बंद हैं वो किस जुर्म में बंद है? इसी जुर्म में बंद है ना कि उन्होंने आई लव मोहम्मद का नारा लगाने की बुनियाद पर एक मेमोरेंडम देने के लिए भीड़ को जमा किया था, मजमे को जमा किया था, इश्क़ रिसालत का पैगाम दिया जा रहा था, मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा था। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस इश्क़ रिसालत का पैगाम देने की बुनियाद पर प्रशासन ने डंडे बरसाए, लाठियां चलाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो डंडे खाए, जो लाठियां खाई, उन डंडों से लाठियों से मुसलमानों को जो दर्द हुआ है, जो तकलीफ पहुंची है, जो दर्द हुआ है, ए अल्लाह उसी दर्द को इस्लाम की तरक्की का जरिया बना दे। ए अल्लाह उसी दर्द को इस्लाम की तरक्की और बका और इस्तेहकाम का जरिया बना दे। ए अल्लाह उस आई लव मोहम्मद का नारा लगाने पर, इश्क़ रिसालत का पैगाम देने पर जो डंडे खाए, अल्लाह उस डंडों के दर्द
जो दर्द हुआ है, ए अल्लाह उसी दर्द को मुसलमानों की तरक्की का जरिया बना दे, उसी दर्द को मुसलमानों की हिफाजत का सबब बना दे। ए अल्लाह उसी दर्द को मुसलमानों की शफाअत का जरिया बना दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि बरेली सो रहा है। बरेली न कल सोया था, न आज सोया है, न आने वाले कल में बरेली सोएगा। बरेली ने हमेशा अपनी कौम की तरक्की, बका, इस्तेकाम, इस्लाम, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए अपनी कौम के लिए पहरा दिया है। आज भी पहरेदारी हम करेंगे। बरेली आपके इस्लाम और ईमान और अकीदे के मुहाफिज है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्म फज़ल और कमाल ये है कि मदरसों में आप देखें तालीम दी जाती है, इल्म दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, इल्म नहब पढ़ाया जाता है। इल्म नहब में उलमा अपने तलबा को पढ़ाते हैं कि ये मस्दर है, ये मुश्तक है, ये जो है मुब्तदा है, ये खबर है। मगर आला हजरत फाज़िल बरेलवी का मकाम ये है कि वो नाते मुस्तफ़ा में इल्म नहब पढ़ाते हैं। फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे। क्या मतलब है? हजरत आदम तुम्हारी खबर थे, हजरत नूह तुम्हारी खबर थे, हजरत मूसा तुम्हारी खबर थे, हजरत ईसा तुम्हारी खबर थे। फरमाते हैं सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दरसगाह में बैठकर मुब्तदा और खबर समझा दे वो सब हजरत हैं, और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर पढ़ा दे वो आला हजरत है। आला हजरत के इल्म फज़ल और कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मैंने शायरी कुरान से सीखी है। आला हजरत का मकाम ये है, मनसब ये है। फरमाया कि मैंने शायरी कुरान से सीखी है। आला हजरत फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरों। अल्लाह ताला हमारे और आपके सबके इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मुझसे कहा गया कि बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, मुरीद होने आए। अच्छा, तो मुझे कहा कि हम 12 बजे तकरीर कराएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हुए हैं। आपकी 12 बजे तकरीर, तो अब हम ना सो सकते ना लेट सकते, क्योंकि 12 बजे तकरीर कराना है। मगर तो देखिए क्या आपके यहाँ 2 बजे 12 बजते हैं, ये आज हमें मालूम हुआ। 2:30 बजे है अब तो। मुझे लाए उस वक्त जिस वक्त मुझे उन्होंने कहा था कि साहब हम 12 बजे आपकी तकरीर कराएंगे। तो मुरीद होने के लिए जो आए वो चले गए। अब मैं क्या शामियाने को मुरीद करूं, माइक को मुरीद करूं, कुर्सी को मुरीद करूं? बहरहाल जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग हैं, तो जो लोग मुरीद होने के इरादे से आए, तो मुरीद होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा हो। मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो जो हजरात मर्दो ज़न, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिबे इल्म, आलिमे इल्म अब तक अगर किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए तो वो लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग मुरीद हो चुके उनके लिए जरूरी है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए माराहरा मुत्तहरा तशरीफ ले गए, तो आला हजरत के पीर और मुर्शिद हजरत सैयदना शाह आल रसूल ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हजरत फाज़िल बरेलवी को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया था, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया था। तो आज मैं आपको वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूँ। तो बरकतों
नेमतों के हुसूल की नीयत से, नेमतों के नुज़ूल की नीयत से, शिफाओं के ज़ुहूर की नीयत से और इल्म नाफे के हुसूल की नीयत से, खैर बरकत की नीयत से आप तमाम हजरात मर्द जन, बच्चा बूढ़ा जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म, सब वो अल्फाज पढ़ ले, दोहरा ले, विर्द कर ले जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बुलंद आवाज से, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वबारका वसल्लम या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम। दिले मारा कुन कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे। सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज रोजा हज व ज़कात जुमला फराइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह मुझे अपनी कुदरत से खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरी जिंदगी से मेरे घर से मेरे इलाके से जुमला सैयारगान की नहुसतों को दूर फरमा। अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आजम के गुलामों में उनके शहदाइयों में उनके आशिकीन में उनकी कनीजों में उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र नश्र गौसे आज़म के गिरोह
गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन 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 आमीन। आमीन। दुआ सलाम के बाद आप लोग अब तमाम